यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल 1.728 है। यदि उनमें से एक संख्या 6.4 है तो दूसरी संख्या होगी, ये हमें बताना है। इंग्लिश वाले बच्चे नीचे पढ़ लेना, मेरे हिसाब से पढ़ भी लिया होगा, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन क्या है, देखने में बहुत आसान लगते हैं लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक होने का बहुत डर रहता है। तो मैं आज आपको दशमलव का भाग करना बताऊंगा, वो भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से, मतलब आप इसके बाद गलत नहीं करेंगे कम से कम, ठीक है ना। अब भाई तुमको कैलकुलेशन नहीं आती है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना, लेकिन तरीके की बात करूँ तो वो मैं आपको अच्छा बता दूंगा, ठीक। तो देखो सबसे पहले जिस संख्या में भाग करना है, देखो अब दो संख्या गुणनफल उसने ये दे दिया, ठीक है, उनमें से एक 6.4 दे दी भाई। मान लो दूसरी संख्या x थी, उसमें गुना करके ही तो ये आया। इसका मतलब क्या है कि जब हम इसका मान निकालेंगे ना दूसरी संख्या का, तो 6.4 का इसमें भाग करेंगे, तो हमें वही करना है, 1.728 में 6.4 का भाग कर देना है, ठीक है। समझ गए बच्चों। अब सबसे पहले भाग का रूल समझ लेना दशमलव वाले का। जो नीचे दशमलव है ना उसको हटा लो। तो उसको कैसे हटाएंगे, जब दशमलव ऐसे आप खिसकाते हैं ना, एक अंक आपने खिसकाया तो ऊपर भी एक अंक ऐसे खिसक जाएगा। बस आपको इतना ही दिमाग लगाना है, मतलब अगर नीचे 10 की गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी 10 की गुना करने की पड़ेगी, ठीक है। इस बात का ये मतलब है, ठीक है। तो हमने कर दिया, तो ये कितना होगा 17.28/64, ठीक है बच्चों। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन कर ली जाए, क्योंकि भाई देखो 64 का भाग तो आप नहीं दे पाओगे, है ना। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो थोड़ी मेहनत कम कर लेते हैं अपनी। तो वो कैसे, देखो मेरे हिसाब से ये कितना कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए, ठीक है ना। तो 8 कैसे मैंने पता किया कि जो पिछले 3 अंक हैं वो 8 से कट रहे हैं, 8 नाम 72 और 8 एकम 8, इसका मतलब 8 से कटेगा ये, ठीक है। 8 दूनी 16, आपने विभाज्यता का नियम पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा हो तो मैं आगे वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। मतलब आगे वीडियो बनाऊंगा मैं विभाज्यता के नियम की, शायद मैंने बनाई नहीं है, वो मैं बना के डालूंगा। 8 दूनी 16, एक बचा 12 हो गया, 8 एकम 8 और 8 छिंग 48 और 8 अट्ठे कितने हो गए 64। अब 8 का भाग, अब देखो यहाँ अब गलती क्या होती कि भाई 17.28 और 8 का मैंने भाग किया, तो देखो यहाँ तुम आप लोग ऐसे कर लेना शुरू में, अगर सीखने वाले बच्चे हो तो 8 दूनी 16। एग्जाम में ऐसे नहीं करना, बहुत टाइम लगेगा, डायरेक्ट भाग करना है, ठीक। 7 में से 6 का 1। अब देखो यहाँ समझो बात को मेरी, कि भाई दशमलव के बाद का अंक उतार रहे हैं तो यहाँ दशमलव लगा दो, है ना। 2.16 यहाँ दशमलव लगा, बस दशमलव का खेल, तो बाकी भाग हमने कर ही दिया आगे। तो 2.16 आ गया है, 2.16/8। अब जरा ध्यान दो कि भाई जब हम 8 का भाग करेंगे इसमें, किसमें, 2.16 में, ठीक है। अब देखो, अब 2 में तो भाग जाएगा नहीं 8 का, इसका मतलब क्या है, ना जाने की 0, है ना। और अब लग गया दशमलव, क्योंकि भाई एक जो है ना, अब क्योंकि हम 2.1 में भाग करेंगे, ठीक है, तो एक जो है दशमलव के बाद का, इसका मतलब यहाँ दशमलव लग जाएगा। 8 का भाग कर दो, 8 दूनी 16, ठीक है। 11 में 6 के 5 और ये कितना आ गया 6 और 8 सत्ते 56, ठीक है बच्चों, बात समझ गए। अब देखो जो बच्चे सीखे हुए हैं वो कमेंट करके मुझे ये ना बताएं कि आपने बहुत लंबा तरीका बताया। भाई ये क्वेश्चन ही उनके लिए है कि जो बच्चे दशमलव का भाग करना सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो जिन पे आता है उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है इस वीडियो को, ठीक है ना। जिनको नहीं आता है वो ध्यान से देख लें 1-2 बार, तो मेरे हिसाब से उनका कभी दशमलव वाला भाग गलत नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत रहता है और गलती होने के चांस रहते हैं। हम जल्दी जल्दी तो कराते हैं एग्जाम में, लेकिन घर आके देखते हैं अरे यार ये तो गलत हो गया, बताओ इतना छोटा सवाल गलत हो गया। भाई तो हर क्वेश्चन बराबर नंबर का होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, तो ध्यान से ही करना है। तो 0.27 ऑप्शन कहीं है, ये रहा, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। हाँ एक चीज़ और यहाँ मैं बता दूँ, तो मैं छोटी सी बात बता दूँ, देखो एक जो है 6 से छोटा था, इसका मतलब समझ जाओ कि दशमलव से ही आंसर शुरू होगा। तो अब ये दो ऑप्शन तो पहले ही कट गए थे, अब ये बचा या ये बचा, अब तुम्हें यही भाग करके देखना था। समझ गए, मैंने 2 ऑप्शन तो आपके कम कर दिए, यही 2 बचे, इनमें से 2 छांटना है, ठीक है बच्चों, बात समझ गए होगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।